अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेबाक तज्जिया। मेरी तमाम सुनने वालों और चाहने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस साहब और उनके बनाए गए 5 रुकनी बेंच ने जो इंसाफ पसंदी का फैसला किया उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और स्पीकर को उन्होंने हुक्म दिया कि 9 अप्रैल को इजलास बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। इस पर मैं दोनों हाथों से उनको सलाम पेश करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अर्ज करना चाहता हूं कि क्या आपके पास जो सो मोटो एक्शन लेने का अख्तियार है, जिसके तहत आपने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालअदम करार दिया और छुट्टी वाले दिन आपने अदालत लगाई और एक जबरदस्त फैसला किया, उसको कभी नीचे दिए गए मौके पर भी इस्तेमाल किया? चलें, पहले नहीं किया तो अब कर लें। बेशक छुट्टी वाले दिन की बजाय किसी वर्किंग डे में कर लें, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा और हर हाल में होगा। को बीमारी के बहाने किसने बाहर भेजा और क्यों भेजा? क्या ये सहूलत पहले भी किसी सजा याफ्ता मुजरम को दी गई है? अगर नहीं तो फिर इसको क्यों दी गई? नंबर 2, नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स किसने तैयार की? नंबर 3, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के वापस आने की जमानत दी, कभी उसको किसी ने बुलाकर पूछा कि भाई को कब वापस बुला रहे हो? नंबर 4, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह वोट खरीदे गए और उनकी वीडियोस मंजर आम पर आई, उनमें से कभी किसी को बुलाया या इलेक्शन कमीशन से कभी सवाल पूछा कि ये सब क्या है? या इसी तरह अरकान की मंडियां लगाना और खरीदो फरोख्त करने को इस्तिस्ना असल है, जिसलिए आपकी अदालत इसके बारे में कुछ सुमोटो एक्शन नहीं ले सकती। नंबर 5, चीफ जस्टिस साहब, हमारे सारे लीडर, ख्वाह उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या अपोजिशन से, सारे एक दूसरे को हर फोरम पर चोर और डाकू कहते हैं, जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान की हर सतह पर बदनामी होती है। प्लीज इसके ऊपर भी कोई बेंच बना दे जो ये तहकीक करे कि इनमें से चोर कौन है और डाकू कौन है, और उनको सजा दें, और जो बच जाएं उनको इल्जाम तराशी के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर दें। नंबर 6, चीफ जस्टिस साहब, आजादी राय के अजहार की भी कोई हद मुकर्रर होनी चाहिए, या जिसका दिल चाहे, जिसके दिल में जो भी आए वो दूसरों के बारे में कहता रहे। सिर्फ इसी को राय अजहार की आज़ादी कहते हैं। आप सिर्फ कोई 3-4 चैनल देख लें, आपको पता जाएगा कि इन चैनल्स पर जो लफाफा खोर लोग बैठे हुए हैं वो हमारे लीडरान के बारे में क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस साहब, खुदारा इन चीज़ों की तरफ देखें और कुछ तो करें, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में अब आप जैसे जज बैठे हुए हैं जिनकी वजह से इंसाफ का बोलबाला होगा और वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।